अधिकारी शालू सैनी लावारिसों की वारिस साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष। आज जैसे कि माँ शाकुंभरी देवी जी का जन्मदिन है और सभी अपने अपने तरीके से माता का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हमारा जो होता है हमेशा अपनी जो हमारी माता है, जो जननी है, हम उनके साथ ही जन्मदिन मनाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहती कि धर्म के हिसाब से अपने देवी देवताओं को मत मानो, सबको मानना चाहिए, लेकिन सच में जो माँ है वो हमारी जननी होती है। अगर हमने अपनी माँ का सम्मान कर लिया तो हमने देवी को पा लिया। तो सच्ची देवी हमारे बीच में बैठी है। उनका तो कभी हमने उनको नहीं देखा, कभी माता रानी ने हमें दर्शन नहीं दिए, लेकिन हम इनके दर्शन हर रोज करते हैं, तो हमें पता है कि हमारे लिए यही देवी है। और मैं तो सभी से, जितने भी मेरी इस वीडियो को देखे, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि अपने माता पिता को ही भगवान का रूप मान के पूजे, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में। यदि माता पिता को आपने खुश कर दिया तो भगवान को खुश कर दिया, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, उन्हीं में भगवान का रूप होता है। और वैसे तो मेरा मानना ये है, और मैं हमेशा कहती भी हूँ कि इस दुनिया में से जितने भी वृद्धाश्रम बने हुए हैं सब खत्म हो जाने चाहिए। वृद्धाश्रम इस दुनिया में कभी बने ही ना। लेकिन आज का युग ऐसा चल रहा है कि अपने बच्चों को ना माता पिता से प्रेम ही नहीं रहा, या ये कह दो कि हम अपनी लड़कियों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपनी लड़कियों को संस्कार देंगे ना, तो वो किसी की माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए मजबूर नहीं करेगी। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि जितने बच्चे होते हैं ना, जो लड़के होते हैं, वो वृद्धाश्रम अपनी माँ को या अपने पिता को तब भेजते जब उनकी शादी हो जाती है। आज तक मैंने किसी भी जगह ऐसा नहीं देखा कि लड़के की शादी से पहले उसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा हो। वृद्धाश्रम माता पिता जाते ही जब उसकी शादी हो जाती है। तो संस्कार की जरूरत सिर्फ लड़कों को नहीं, बेटियों को सबसे ज्यादा है। हम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देंगे तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। तो आप सब ना अपने माता पिता से प्रेम करें, क्योंकि हमारा जो देह है ना, हमारा शरीर है, ये हमें माता पिता की देन है, और हमारी आत्मा ईश्वर की देन है, और जो हमारा नाम है ना, ये संसार की देन है। ना हम कुछ लेके आए हैं, ना कुछ हम लेके जाएंगे। तो अपने माता पिता से प्रेम करना सीखिए और कोशिश करिए कि पहले कभी वृद्धाश्रम नहीं होते थे, आगे भी वृद्धाश्रम बंद कर दिए जाएं। मैं इस चीज को कहती हूँ, लेकिन जरूरत है और समय की मांग है, तो मैं भी वृद्धाश्रम बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी माताओं से प्रेम है बहुत। और मैं भी नहीं चाहती कि इस दुनिया में कोई भी माता सड़क पे रहे या अपने बच्चों से ठुकराई गई माता को दुख हो। हम भी चाहते हैं कि सभी माताओं को प्रेम मिले। तो हम सब अपनी माओं के साथ, हर सुख दुख हम इनके साथ बांटते हैं, अपनी माओं के साथ। तो मैं तो खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि इतने सारी माँ, इतने सारे बाबा हमारे पास हैं। लेकिन आपके पास एक माता पिता होता है, उसको भी आप बाहर निकाल देते हो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि कोई भी वृद्ध बाबा या कोई भी वृद्ध माँ अपने घर से जो है आश्रम तक का सफर तय न करे। आप सब अपने माता पिता को ही देवी का रूप मान के जन्मदिन मनाइए, तो आप देखिएगा कि सच में अपने माता पिता के अंदर आपको देवी का रूप नजर आएगा। मैं तो ऐसे ही मानती हूँ। मुझे नहीं पता लोग मुझे मूर्ख कहें, अज्ञानी कहें, जो भी कहें, पर मैंने जिसको नहीं देखा मैं उसको पूजूं। इससे अच्छा मैं जिनके बीच रहती हूँ, जिनका प्यार मिलता है, जिनका आशीर्वाद मिलता है, मेरे लिए यही सब भगवान का रूप है। इसलिए मैं इन सबके बीच जो है अपने सभी सुख दुख बांटने आ जाती हूँ। आप सब भी अपने माता पिता की सेवा करें, और कभी आपको किसी बुजुर्ग की सेवा करने की अगर कहीं भी लगे कि इस बुजुर्ग को हमारी जरूरत है, तो आप उनकी भी जरूर सेवा करें, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कभी कोई भी बच्चा कामयाब नहीं हुआ आज तक, और ना कभी होगा। बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। इन सब में आज हमने देवी का रूप है, इसीलिए हमने आज जो माता रानी का जन्मदिन मनाया, अपनी सभी माओं के साथ मनाया है। हमारे बीच में रेखा बहन जी हमेशा सेवा करती हैं। आप सभी सेवा के सहभागी बनिए, क्योंकि सेवा ना ताड़ देती है। अगर आपके मन में भाव अच्छे होंगे तो भगवान भी स्वीकार करता है, और भगवान ना भाव का भूखा होता है। तो आइए हम सब मिलकर सेवा करें। आपको कहीं भी किसी भी बुजुर्ग के बारे में कोई जानकारी मिले, कोई सड़क पे पड़ा हुआ कोई बुजुर्ग ऐसा मिले, या अपनों के द्वारा ठुकराया गया कोई बुजुर्ग हो, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी सेवा करने के लिए, हम तो अपना भाग्य समझते हैं कि हमें बुजुर्गों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। अब आप पता नहीं क्यों अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, क्यों अपनों का सम्मान नहीं करते। तो आइए हम सब मिलके अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, और इन्हीं में भगवान का रूप है। इन्हीं को भगवान का दर्जा देके इन्हीं को पूजते हैं। तो हमने इस दुनिया में भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन जब हम इन माता पिता को देखते हैं, इन्हीं में भगवान का दर्शन है। तो आज सभी को जो है माँ शाकुंभरी देवी के जन्मदिन पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मेरी माता जो है यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी पूजनीय हैं और मेरे लिए देवी का रूप है। तो आज जन्मदिन हमने इन सबके साथ मनाया वृद्धाश्रम में। आप सब भी
कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी के चेहरे की मुस्कान बने। क्योंकि कभी कोशिश करना कि जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं तो हम खुद मुस्कुरा जाते हैं, तो हम दूसरों को मुस्कुराता देख के खुद भी मुस्कुराएंगे। तो आप भी किसी के चेहरे की मुस्कान बनिए। आप सभी को फिर से हमारी माता शाकुंभरी देवी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में खूब खुशियां रहें और आप सब भी हमारे यहाँ पे माताओं के साथ, हमारे बाबाओं के साथ आके खुशी अपनी शेयर कर सकते हैं, अपनी खुशी को बांट सकते हैं। आप देखिएगा, आपकी अगर छोटी सी खुशी होगी ना, वो भी इतनी बड़ी लगने लगेगी जब इन सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आप सब जुड़ सकते हैं हमारी संस्था साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ, जो हमेशा जहाँ जरूरत लगती है, जहाँ जरूरत होती है, और अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और लावारिस पुण्य आत्माओं के लिए सेवा में तत्पर है। आप मेरा एक नंबर 8273189764, आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। और कभी भी कोई भी जगह आपको किसी वृद्ध के लिए जरूरत पड़े, कोई सड़क पे आपको दिख जाए, कोई अपनों के द्वारा ठुकराए हुए दिख जाए, तो सेवा के लिए हमसे संपर्क जरूर करें और हमारी संस्था से जुड़े। और आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। कल मकर संक्रांति भी है, आप सबको मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी पहले बैठ जाओ, ये बीच में आ जाओ भैया, आप भी बैठो। चले फोटो खींच लो। ले भाई, कहाँ है फोटो खींचो? चलो आप बैठ जाओ, बस फोटो खींच रहा है वो, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, फोटो खींच रहा है। फोटो कैसे लो? अपने फोन से लो तो कोई चले ना। अपने लोग बदल लो। जो शाकुंभरी माता की जय, वो शेरा वाली माता की जय, माते दरबार की जय। आप ले लो, ऐसे है ना, जो बदलोगे एक दूसरे से बदल लो, ठीक है? हाँ, और भी बदल लो एक दूसरे से, जैसे तुम्हें सही लगेगा। जब सब पे बढ़ेगा। और क्या परमात्मा इसलिए दोनों बड़ी ना कमाई में फर्क करो। ठीक ठाक रखे बेचो, ठीक ठाक कमाए में बरस करते और हैं उधर हैं और ऊपर हैं। अच्छा, तो अंदर ले जाऊं? पहले ये कर लो, ये चल यहाँ का तो हो गया। अरे बैठो। अभी वो बैठा वहीं पे। बहुत जल्दी पढ़ते नानू बाबा का तो। मफलर है, जिनको टोप्पो नहीं आने उनको मफलर आने। हेलो हेलो, रंग चेंज कर दो। बढ़िया लगे बोले। एक किलो को दे दो, हो गया। खुला पे हो गई।